मैंने सबसे पहले कसीदा बुर्दा शरीफ सुना, दुआ की और फिर इसके बाद मायनी वाला कलाम सुना। इसके बाद मैंने सूरह रहमान अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह सुनी, 7 दिन और दुआ भी की। लेकिन और जो तरीक़ेकार मुझे बताया गया मैंने उस तरह से दुआ की और सबको माफ़ भी किया, माफ़ी मांगी भी सही। और जो अपनी जो तरफ वाले जो गुनाह होते हैं, जो गुस्ताखी होती है, वो भी मुझे अल्लाह का शुक्र है कि समझ आ गई कि। लेकिन अब ये है कि मैं मुकम्मल तौर पे, मुझे पहले दरम्यान में लगा कि मैं ठीक हो रही हूँ, लेकिन मुझे मुकम्मल तौर पे ना शिफा नहीं हो रही, मुझे सही नहीं हो रही। मैं अजीब अजीब तरह की तकलीफ़ें होती हैं, या बंदा अजीब अजीब भी कह सकता है, जो बंदा बयान नहीं कर सकता कि मुझे भी हो क्या रहा है। जैसे बंदा बिल्कुल मफलूज हो जाए, चारपाई पे हो जाए, जैसे बंदा कोई भी काम नहीं कर सकता, नमाज भी सुकून से नहीं पढ़ सकता, कुरान भी सुकून से नहीं पढ़ सकता। ताकि बैठ के नमाज पढ़ती हूँ और कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करूँ। मैं घर के कामकाज में हिस्सा नहीं ले सकती, हालांकि देखने में मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखने में मुझे कोई है नहीं इशू। तो जब मैं 100 तरह की मसाइल के डॉक्टर्स के पास जाती हूँ ना, तो वो भी यही कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ठीक है, ये सेशन लो या ये करो या इस तरह से ना। तो उनको भी यही मतलब वो साइको और पागल ही आखिर में कहते हैं। और मैं तो अब यकीन करके बैठी हूँ, मुझे तो खुद भी यकीन है कि मैं साइको हूँ, पागल हूँ। लेकिन फिर भी साइको और जो पागल होते हैं उनका भी कोई ना कोई तो हल निकल ही आता है। तो पता नहीं क्या हो गया कि मैं सही नहीं हो रही। मुझे लगता है कि मैंने माफ़ कर भी दी है, मैं माफ़ी मांगती भी हूँ सबसे। फिर कभी कभी दोबारा पुरानी बातें होती हैं ना, कुछ तो दोबारा से चिंगारी उठती है, तो फिर मुझे लगता है कि नहीं, कहीं कमी है, सही मैंने सही तरह से ना माफ़ नहीं किया, या कहीं पे मैं गलत हूँ। लेकिन अब मुझे ये नहीं समझ आ रही मेरी रहनुमाई करने की मैं क्या करूं कि मैं सही हो जाऊं, चलने फिरने लग जाऊं, कहीं आती जाती भी नहीं हूँ, बिल्कुल मफलूजों की तरह एक पड़ी रहती हूँ बस अपनी चारपाई पे। और कुछ समझ नहीं आ रही कि अब मज़ीद मैं क्या करूं जिससे मुझ में बेहतरी है और मैं खुद को बेहतर महसूस करूं, अच्छा महसूस करूं। मुकम्मल तौर पे ना मैं सही नहीं हो रही, और ये चक्कर शदीद है, बहुत ज़्यादा शदीद है, नहीं जा रहे किसी तरह से भी, किसी दवाई से भी, और इनका कोई जवाब ही नहीं मिला कि ये आ क्यों रहे हैं। तो प्लीज़ इस सज़ा में रहनुमाई कर दें। बेटा मैं तो मुझे नहीं समझ आई कि आपको किसने कहा कि आप सूरह रहमान भी सुने, फिर कसीदा बुर्दा शरीफ भी सुने, फिर मायनी भी सुने, फिर अली हक भी कर लें, फिर अल्लाह वाली दुआ भी कर लें, और आप पूरी ठीक भी नहीं हो रही हैं। और आप ठीक किसे कहते हैं, बीमारी किसे कहते हैं, मसले आपके क्या हैं? आप खुद ही कह रही हैं कि डॉक्टर्स कह रहे हैं आपको कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ आप साइकी की मरीज़ बन गई हैं। और फिर आप कह रही हैं कि आखिर साइकी वालों का भी तो कोई हल होता है। साइकी वालों का हल साइकी वालों के पास होता है। अगर वो जो खुद ठीक नहीं होना चाहता उसे कोई ठीक नहीं कर सकता। वहम जो है या नफसियाती मर्ज़ जो है वो ठीक हुआ है लोगों का जिन्होंने अल्लाह के आगे पेश होकर सरेंडर किया। ख़ुद को ज़ीरो करना होता है और अपने आप को पहचानना है, अपने आप से ही प्यार करना है। हम अपने आप से भी प्यार नहीं करते। तो आपके ज़ुम्मे अब एक ही काम है कि अपने आप को पहचानें और अपने आप से प्यार करें। अपनी जान पे खामखा जुल्म ना करें, अपने आप से प्यार करें, अपने आप को पहचानें। अपनी कोई एक गलती, आप चारपाई पे लेटी घर का काम तो कर कोई नहीं रही हैं आप। अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आती है कि ये जिन लोगों को कोई बीमारी नहीं होती और बकौल उनके कि उन्हें डॉक्टर्स भी थक जाते हैं, डॉक्टरों के टेस्टों में भी कोई बीमारी नहीं आ रही होती, कुछ निकल भी नहीं रहा होता, ये और परेशानी की बात होती है। हमारे लोग बड़े परेशानी से कहते हैं 50,000 के टेस्ट कराए नहीं, कुछ भी नहीं निकला। हालांकि खुशी से बंदे को कहना चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है जी कोई ऐसी चीज़ नहीं निकली, तो उल्टा वो परेशान होते हैं कि कुछ नहीं निकला, पता नहीं कि निकलना सी बीचों। तो वो टेस्टों में भी कुछ नहीं आ रहा, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं है, लेकिन कुछ तो है। आपकी बात ठीक है, तो सोच कहीं फंसी हुई है, कहीं आप किसी को माफ़ नहीं कर रहे या आपको कोई माफ़ नहीं कर रहा, और या कोई सिचुएशन ऐसी है जिससे आप अंदर ही अंदर रिएक्ट हो रहे हैं। आप नहीं, मतलब ये नहीं मुझे समझ आती कि ये सारा घर का कामकाज क्यों छोड़ देते हैं। मतलब ये क्यों नहीं कहते कि डॉक्टर साहब मैं तो ये तो पता नहीं पागल, हम तो इसको मिन्नतें करते रह जाते हैं भाभी की या नंद की या अम्मी जी की या बेटी की कि बेटा तू तो पहले ही बीमार है, नफसियाती मरीज, तुम्हें क्या हो गया? डॉक्टर साहब पूरा घर चमका देती है, बाथरूम तो हमें तो कई बार पता नहीं चलता किचन है कि बाथरूम है। तो वो मैं कई बार कहता हूँ कि आप बेटा बाथरूम साफ़ करने शुरू करें, घर का और कोई काम ना करें, ठीक है, और खुशी से करें, अपनी जिम्मेदारी समझ के करें। सारे घर जो है ना वो वॉशरूम कम से कम आप पाक साफ़ करें, पाक तो वो नहीं होंगे लेकिन साफ़ तो रखें उन्हें।
और दूसरे नंबर पर नहीं तो फिर सबके कपड़े धोया करें, आप इतना काम कर लें, आप कुछ और काम करें ना करें, कुछ तो करें। मतलब ये क्या बात है कि काम छोड़ दिया सारा, मतलब सारी बीमारी जो है ना वो चारपाई पे लेट के गुजारनी है, करना कुछ नहीं है। तो ये नफसियाती मरीज़ों का ये भी ज़रा मसला है, पता नहीं क्यों इधर को चले जाते हैं। एनीवेज, तो आपने बेटा अपने आप को पहचानना है, अपने आप से प्यार करना है। अपनी कोई एक गलत आदत, सिर्फ कोई एक गलत आदत आप अपनी खातिर, अल्लाह की खातिर छोड़ने की कोशिश करें। अपना मेकअप करें ना, अपने आप को ब्यूटीफाई करें, अपने हुस्न में चार चांद लगाएं। वो गलत आदत जो बहरहाल बदनुमा है, आपको खुद बुरी, वो जो आपको खुद बुरी लगती है, मैं नहीं कहता आप में कोई गलत आदत है, आप खुद देखें कि आपकी कौन सी ऐसी आदत है जो आप खुद सोचते हैं कई बार कि यार ये मैंने आइंदा नहीं करना, और वो फिर हो जाती है आपसे, फिर आप पछताते हैं कि ओहो ये फिर हो गई है। तो वो एक गलत आदत जो है उसको अपनी खातिर, अल्लाह की खातिर ख़त्म करने की, उस पर काबू पाने की कोशिश शुरू करें। ये आपका टास्क है। आपने सुन ली सूरह रहमान और बाकी भी सारा कुछ सुन लिया, लेकिन फ़िलहाल आप और कोई इस हालत में, जब नफसियाती मर्ज़ है इस हालत में, तो आपकी नमाज़ें, रोज़े, तस्बीहां भी आपको जो है ना वो कोई बल्कि मना की गई है। जब आप होश में ही नहीं हैं, ऊपर से एंटी साइकोटिक्स ले रहे होती हैं, उसमें भी नशा होता है, तो आपने कौन सी नमाज़ें और कौन सी शरीयत तो आप पे लग ही नहीं रही होती है। ठीक है, कई लोग ये जुल्म कर देते हैं कि अपने बेटे की या बेटी की शादी कर मारते हैं, वो जी आप ही ठीक हो जाएगा, कुड़ी ठीक कर लेगी, मुंडा ठीक कर लेगा। अगर उनसे पूछें कि आप अपनी बेटी की शादी इस लड़के से करेंगे जो आपके बेटे का हाल है, तो अगर आपकी बेटी के लिए इस तरह के लड़के का रिश्ता है तो करेंगे नहीं नहीं नहीं, अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह रहम करे। तो फिर आप किसी के बेटे या बेटी की ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हैं, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है। लेकिन बहरहाल किसी वक्त भी ये हालत किसी पे तारी हो सकती है, शादी के बाद भी हो सकती है, तो उसमें फिर घर वालों को बड़ा सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त से गुजारा करना पड़ता है, और अंडरस्टैंड भी करना पड़ता है। बस भी हो जाती है उनकी, गुस्सा भी खा जाते हैं, चिढ़ते भी हैं, कई बार वो लेके हॉस्पिटल्स में फिरते भी हैं, दाखिल भी रखते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी थक जाते हैं, पीरों फ़कीरों, होम्योपैथों के चक्कर में भी पड़ते हैं। लेकिन इलाज, अल्लाह तो शिफा देने के तैयार है। तो या तो उस बच्चे को, बच्चा तो नहीं होता, अमूमन बालिग होता है, तो वो नहीं उसको कोई नहीं माफ़ कर रहा होता, किसी बड़े की शान में गुस्ताखी की होती है, किसी बड़े की यहाँ ले ली होती है, ब्लेसफेमी कर दी होती है माँ बाप की या दादा दादी, नाना नानी की, या किसी बड़े की, उस्ताद की, मुर्शद की, और या पीछे से आ रहा होता है, पिछली जनरेशन भी ऐसी थी और फिर आगे वो कर्स होती है। उसमें भी अल्लाह के आगे ही पेश होना होता है शर्मिंदगी से बार बार, और सरकार पे ज़्यादा से ज़्यादा दरूद भेजें या उन्हें कहें मुझे माफ़ी ले दें। लेकिन अपने ऊपर काम ज़रूर करना है, क्योंकि वही टेस्ट, जो गलती आपके बड़ों से अगर हुई और आप फंसे हुए हैं, वो टेस्ट आप पे भी फिर आएगा, तकरीबन वैसी ही सिचुएशन, और वहाँ फिर आप वही गलती कर गए तो फिर आप भी फंसेंगे, अगली जनरेशन भी फंसेगी। तो आजिज़ी में रहें, ख़ुद को ज़ीरो करें। तो ये आपका काम है कि अपने आप को पहचानते हुए, अपने आप से प्यार करने की कोशिश करते हुए, अपनी किसी एक खामी पे काबू पाते हुए अगर आप ज़ीरो हो जाते हैं, उसके आगे सरेंडर कर देते हैं, उसकी रज़ा को मान जाते हैं। अल्लाह कुरान में कह रहा है, मुझे पता नहीं, आज इसने स्टार्ट में मैंने कहा था सूरह उसकी थी आयात, आखिरी 15 आयात थी, हाँ जी, सूरह फजर की आयात थी आखिरी 15, तो मैंने उन्हें कहा था ये लगा देना, लगाई है उन्होंने। अच्छा, तो उसमें अल्लाह कह रहा है ना कि मैंने किसी को तकलीफ़ें दे के क्या करना है, या आप लोगों को, जब मैं, बड़ी प्यारी आयात है वो, कि जब मैं नवाजता हूँ तो मेरा बंदा जो मखलूक है मेरी बड़ी खुश हो कहती है साडा अल्लाह साढ़े ते करम कर रहा है, और जब ये अपने ही किए थरे से फंस जाते हैं तो कहते हैं अल्लाह मैं बड़ी पैंटी लगा रहा है, अल्लाह पता नहीं कि अल्लाह तो बहुत सख्त है जी, अल्लाह हमारे साथ, तो कहते हैं हालांकि ऐसे नहीं है, बल्कि तुम लोग जो हो, जब इख्तियार तुम्हारे पास किसी किस्म का भी आता है तो नाउज़ुबिल्लाह खुदाई बन जाते हो, किसी को माफ़ करने पे तैयार नहीं होते, मिरास का माल भी पूरा अपनी जागीर समझ के खा जाते हो, या अपने माल में से इस्तिताअत होते हुए, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा होते हुए, रोज़मर्रा की चीज़, इस्तेमाल की चीज़ भी मांगने पे भी नहीं दे रहे होते और नेक और हाजी भी बने होते हैं, या आपके पास जो इख्तियारात हैं उनको मिसयूज़ करते हैं। आपने अवाम की भलाई करनी होती है, आप उल्टा अवाम के ऊपर फ़िरौन बन के बैठे होते हैं।
तो फिर आप उस कॉन्सिक्वेंसेस में जब फंसते हैं, तो अल्लाह कह रहा था कि वो मैं नहीं कर रहा होता, वो उन्हीं लोगों की जिनकी आपने आहें और बद्दुआएं ली हैं, वो आपका नतीजा होता है। और कई बार आपकी नस्ल भी भुगत रही होती है, आगे से भी भुगत रही होती है, मजलूम बने होते हैं, जा के दूसरे महल्ले वालों से या हमसायों से या रिश्तेदारों से या दूसरे मुल्कों से जाके मांग के खा रहे होते हैं, चाहे घर में कितना ज़्यादा हो, लेकिन शक्ल पे ही लिखा होता है कि बेकारी है, तो वो शक्ल ही ऐसी हो जाती है। तो वो अल्लाह कहता है मैं नहीं कर रहा, वो तुम लोगों को आदत मतलब आप खुद करते हैं, उसमें फंसते हैं। लेकिन वो लोग जो ऐसे वक्त में भी और मुश्किल वक्त में भी, अच्छे वक्त में भी, हर दो सूरतों में अल्लाह को याद रखते हैं, अल्लाह से राज़ी रहते हैं। अल्लाह कहते हैं इत्मीनान पा जाने वाली रूह, तू अल्लाह से राज़ी हो जा, अल्लाह तेरे से राज़ी है। ये अल्लाह की शर्त है, उसमें पहले आपने राज़ी होना है। तो एंजाइटी, और कह भी रहा है बार बार वो कि जो मेरे दोस्त होते हैं, जिनकी मेरे से दोस्ती होती है, ठीक है, उनको मेरे में कोई एतराज़ नहीं नज़र आता, मेरे में कोई खामी नज़र नहीं आती, मेरा उनका खुदा जो है वो माशूक बेऐब होता है, कोई शिकवा उससे नहीं होता, जिस हाल में रखे वो हर हाल अच्छा होता है। तो वो उन्हें ना एंजाइटी होती है, ना उन्हें डिप्रेशन होती है। कुरान में बार बार कह रहा है फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो मेरे दोस्त हैं उन्हें यहाँ पर भी और वहाँ पर भी ना खौफ होता है, ना गम होता है, ना एंजाइटी होती है, ना डिप्रेशन होता है, जो उसके दोस्त होते हैं। अब ये इशारा है उसका, जो उससे राज़ी होते हैं वो उनसे राज़ी है। तो जो राज़ी ब रज़ा हैं उन्हें टेंशन डिप्रेशन होती ही कोई नहीं है, उन्हें इस दुनिया भी इत्मीनान है, वो उन्हें हर हाल में खुदा याद होता है, अल्लाह का ज़िक्र अल्लाह के लिए किया जाता है। अगर वो दुनिया के मालो दौलत के लिए, दुनिया की पोजीशन के लिए, किसी नौकरी छोकरी टोकरी के लिए, या जन्नत लेने के लिए, या दोज़ख के डर से किया जाए, तो उसके वो रिज़ल्ट्स नहीं होते जो खालिस अल्लाह के लिए किया जाता। एनीवेज, तो आपको काकी जी अपने आप से प्यार करना है, अपने आप को पहचानना है और सरेंडर करना पड़ेगा।